हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वाटर कलर से बनाए गए यह सनफ्लावर्स। तो किस तरह से हम इन्हें आसानी से बना सकते हैं, मैं आज की अपनी इस वीडियो में आपको सनफ्लावर की ड्राइंग और उसकी कलरिंग दोनों ऑरली और प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि स्किप करने से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमारे स्किप हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैंने शीट यूज़ की है वो A4 साइज़ की है, और इसके लिए मैंने कौन कौन से ब्रश इस्तेमाल किए हैं वो भी मैं आपको इस्तेमाल करते हुए आपको बताती जाऊंगी। तो शुरू करते हैं, सनफ्लावर्स की है पेंटिंग। तो सबसे पहले हम सनफ्लावर की ड्राइंग बना लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक ओवल शेप ड्रॉ कर रही हूँ, और अब इसके ऊपर इक्वल डिस्टेंस रखते हुए कुछ डॉट्स बनाने हैं। और अब किसी एक डॉट से हमें इस तरह से लॉन्ग कर्व लाइन लेनी है, और दूसरी ओर से भी लेंगे। तो इसे ऊपर हम जब ज्वाइंट करेंगे तो उसे हमें पॉइंटेड रखना है। तो पॉइंटेड रखते हुए फ्रेंड्स इस तरह से हमें अपने सनफ्लावर्स की जो पेटल्स हैं उन्हें ड्रॉ कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको यहाँ पर टेक्निक बताई है, ये टेक्निक मेरी फर्स्ट टेक्निक है। तो यहाँ पर यदि आप मेरी इस टेक्निक से सनफ्लावर को नहीं बना पा रहे हैं तो मैं आपके लिए अपनी इसी वीडियो में सेकंड टेक्निक भी लेकर के आई हूँ। तो पहले आप कोशिश करें कि आप इसी टेक्निक से बना पाएँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है सनफ्लावर का। तो अब इसकी बैक पेटल्स भी हमें बनानी है, जो कि हमारा सेकंड राउंड है। तो इस तरह से बहुत ही छोटी साइज़ की हमें बैक पेटल्स दिखानी है, ज़्यादा लंबा आप इसे ड्रॉ ना करें। तो यहाँ पर हमारा सनफ्लावर जो है वो ड्राइंग उसकी हो चुकी है। अब मैं आपको ट्रिक जो है, जो टेक्निक है वो दूसरी बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स इसके लिए पहले हमें पहले जैसा ही एक ओवल ड्रॉ करना है, और अब इसके ऊपर फिर से पहले की ही तरह आपको डॉट्स भी लेने हैं। तो अब फ्रेंड्स फिर से किसी एक डॉट से इस तरह से फ्रेंड्स हमने जो लाइन ली थी, पहले जो हमने लाइन ली थी इस तरह से हमने बनाया था, लेकिन अब जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो डॉट है और एक डॉट जो हमारा ये है, इन दोनों के डॉट के बीच का जो डिवीज़न है, यानी जो हाफ है, उसमें आपको एक सीधी लंबी लाइन लाइट सी खींच लेनी है, जस्ट एक आइडिया के लिए। तो मैं आपको इसको क्रॉस करके दिखाती हूँ और एक बार फिर से बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एक डॉट हमारा ये है और एक ये है। तो यहाँ से बीच में से आपको इसको हाफ कर लेना है, और जहाँ भी आपकी लाइन जाएगी आपको इस तरह से कर्व लाइन घुमाते हुए उसे वहीं पे ज्वाइंट कर लेना है। तो जब आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सनफ्लावर का जो राउंड है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से करके दिखा रही हूँ। तो दोनों डॉट्स के बीच में मैंने ये हल्का सा मार्क लगाया है, और अब फिर से कर्व लाइन लेनी है इस तरह से, और इस वाले डॉट से भी लेंगे इस तरह से। तो ऊपर से हमें जो पेटल्स को पॉइंटेड ही रखना है, इसे आप ध्यान रखें। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अब मैं बाकी की पेटल्स भी ड्रॉ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स बैक पेटल्स भी ड्रॉ कर ली है हमने। तो अब हमने सनफ्लावर की जो यहाँ पे स्टिक है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो उसको हमें बहुत ही सॉफ्ट दिखाना है, हार्डनेस जो है हमारी फ्लावर स्टिक्स में नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे 3 सनफ्लावर की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने यहाँ पर 3 फ्लावर्स की जो है ड्राइंग कर ली है। तो अब बारी है इसमें वाटर कलर्स की। तो फ्रेंड्स वाटर कलर्स करने से पहले मैं आपके लिए कुछ खास लेकर के आई हूँ, यानी ऐसे फ्लावर की वीडियो जिसमें हमें ड्राइंग नहीं करनी पड़ेगी, और आप उसे बना सकते हैं डायरेक्ट वाटर कलर के साथ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको जो फ्लावर वास की पेंटिंग दिखा रही हूँ, इस फ्लावर वास की पेंटिंग को यदि आप सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए विज़िट करें मेरे यूट्यूब क्राफ्ट चैनल आर्ट भी क्राफ्ट भी पर, जहाँ पर आपको आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड सभी तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स इसमें जो फ्लावर वास आप देख रहे हैं इसे मैंने बिना ड्राइंग के बनाया है, यानी इसमें हमें ड्राइंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम डायरेक्ट वाटर कलर के साथ बहुत ही ईजिली स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। तो यदि आप इसे एक बार देखेंगे तो एक ही बार में आप इसे ज़रूर बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने सनफ्लावर की ओर। सनफ्लावर में कलर्स करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ येलो कलर, और इसमें पानी ऐड करके हम इसे अच्छे से पतला कर लेंगे। तो अब फ्रेंड्स हमें अपने सनफ्लावर्स के सभी पेटल्स में
प्लेन येलो फिल कर लेना है, यानी येलो कलर को हमें सभी पेटल्स में अच्छे से फिल कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक ही सनफ्लावर में कलर फिल करना बताऊँगी ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देखा मैंने तीनों फ्लावर्स में एक जैसे येलो कलर फिल कर लिया है। और अब चलते हैं अपने सेकंड कलर की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने ऑरेंज शेड लिया है और अब हमें अपने ऑरेंज शेड के साथ फ्लावर्स की पेटल्स की आउटलाइनिंग करनी है। तो फ्लावर्स की पेटल्स को हमें नीचे से ही आउटलाइन करनी है और बीच में कुछ शेड भी देना है। तो इस तरह से, और बीच में शेड हमें इस तरह से देना है। तो इसी तरह से हमें बाकी की सभी पेटल्स में भी शेड देना है। तो मैं यहाँ पर आपको 2 पेटल्स और फिल करके दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से फ्रेंड्स बाकी की सभी पेटल्स को भी हम शेड कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑरेंज शेड के साथ मैंने सभी फ्लावर्स को शेड दे दिया है। और अब फ्रेंड्स मैं आपको इसको क्लोज करके दिखाती हूँ। यहाँ पर फ्लावर्स को फिल करने के लिए मैंने 8 नंबर का राउंड ब्रश इस्तेमाल किया था और इसी के साथ मैंने ऑरेंज शेड भी दिया था। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट शेड है डार्क ब्राउन कलर, जिसे हम अपने फ्लावर्स के ओवल शेप में फिल करेंगे। तो अच्छे से इसे डार्कली हमें फिल करना है। तो बाकी के फ्लावर्स में भी हम इसे फिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे जो ओवल शेप हैं वो फिल हो चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स उसी ब्राउन कलर को हमें फिर से लेना है और इस बार मैंने जो ब्रश लिया है वो राउंड ब्रश है 1 नंबर का, यानी नंबर 1 का ब्रश जो है आपको लेना है और उसके साथ बारीकी से आपको इस तरह से आउटलाइंस देनी है और वो भी पेटल्स के नीचे की ओर। तो इसी तरह से बाकी के सभी पेटल्स को करेंगे। तो बैक पेटल्स में फ्रेंड्स हमें सिर्फ थोड़ा सा ही जस्ट नीचे की ओर इस तरह से हल्का सा आउटलाइन देना है। तो बहुत ध्यान से आप देखिए, इस तरह से हल्का सा जस्ट आउटलाइंस आपको बैक पेटल्स को भी देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब मैं स्टिक कर रही हूँ। तो स्टिक करने के लिए कोई भी डार्क ग्रीन शेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके साथ हमें एक लाइन यानी एक ही आउटलाइन हमें अपनी स्टिक की करनी है। और अब इसी कलर को फ्रेंड्स हमें येलो कलर में शेक करना है और अब इसे मिक्स करते हुए हमें अपनी जो फ्लावर्स की स्टिक्स हैं वो बनानी है। तो स्टिक्स को ध्यान दें, सॉफ्टनेस इसकी जो है वो ख़राब ना हो और अच्छे से बिल्कुल कलर को मिक्स करते हुए सभी स्टिक्स को हमें बनाना है। तो स्टिक्स कंप्लीट होने के बाद अब हम अपने फ्लावर्स को फाइनल लुक देंगे। इसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर राउंड ब्रश यानी 1 नंबर का राउंड ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ और ब्लैक कलर मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो ब्लैक कलर को लेकर के फ्रेंड्स हमें अपने फ्लावर्स के जो ओवल शेप थे उनके बीच में कुछ डॉट्स देने हैं। तो इस तरह से हमें वो डॉट्स देने हैं। क्योंकि हम यहाँ पर ब्लैक कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्लैक कलर के साथ हमारे जो ओवल को हमें पूरा भी फिल नहीं करना है, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। तो इसी तरह से बाकी के और ओवल शेप भी मैं यहाँ पर फिल कर लूँगी। तो फ्रेंड्स हमारी सनफ्लावर बनकर तैयार हो चुके हैं। मेरे कैमरे की लाइट ऑफ थी जिस वजह से ये पहले ही आपको काफ़ी डल दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अभी मैंने लाइट को ऑन कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो डार्कनेस है वो बहुत ही अच्छी आई है। तो इन्हीं शेड्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपने ये सनफ्लावर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह के सेम फ्लावर आप पेंसिल कलर में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप किस तरह से पेंसिल कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आप पेंसिल कलर से एक फ्लावर इसी तरह की लुक में बना सकते हैं, इसके लिए मैंने अपनी उन वीडियोस को अपनी इस वीडियोस के एंडिंग स्क्रीन में दिया हुआ है, आप उन्हें ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लीव करने से पहले लाइक का जो आइकॉन है वो ज़रूर दबाना और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर्स यानी अपने जो रिलेटिव्स हैं उनमें भी मेरी वीडियोस को शेयर करना। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की आसान वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स यदि आपकी भी कोई डिमांड है कि मैं आपके लिए किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी इसी तरह की आसान वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।